Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our first chapter of geography and the name of the chapter is the earth in the solar system. So today beta we are starting from the page number 2. In earlier video we have read about full moon night and new moon night, and we have also read about the various qualities of stars. So let us start. While watching the night sky, we are reading from second paragraph today. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. तो बेटे जब भी आप नाइट स्काई को देखते हैं, रात में ध्यान से आप स्काई को देखते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं हमारे, उनके एक बहुत सारे ग्रुप्स वो अलग अलग शेप्स बना रहे होते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ सच कॉन्स्टलेशन. तो बेटे जो उर्सा मेजर है या बिग बियर की जो शेप है वो ऐसी ही एक कॉन्स्टलेशन का नाम है जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि. तो बेटे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ये सप्तऋषि है और इसमें अगर आप चेक करें तो हमारे 7 स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये लेफ़्ट साइड में बेटे आपकी सप्तऋषि है. इसी से सिमिलर आपका उर्सा मेजर होता है, लगभग ऐसी ही शेप होती है. तो ऐसा ही उर्सा मेजर होता है, लेकिन ये हमारा सप्तऋषि है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. और इस सप्तऋषि में बेटे 7 स्टार्स का ग्रुप है. तो जैसे हमें सप्तऋषि में 7 स्टार्स का ग्रुप मिला है, ऐसे ही बेटे 7 या उससे कम या उससे ज़्यादा स्टार्स का ग्रुप कोई ना कोई शेप फॉर्म करता है. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन. तो ये जो 7 स्टार्स हैं बेटे सप्तऋषि, ये उर्सा मेजर का एक पार्ट हैं. और इन्हीं से जो उर्सा मेजर है या बिग बियर है, उनका एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसी में से ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई. तो बेटे आप स्काई में देख सकते हैं और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन हैं. एक ओरियन जैसा कॉन्स्टलेशन है, उसमें कुछ इस तरह की शेप है, जैसे एक स्टार यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ. 3 स्टार्स आर गिवन हेयर इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे 2 स्टार्स. तो ये बेटे ओरियन एक क्षत्रिय की बॉडी शेप है. जैसे सपोज़ ये हेड है, ये शोल्डर्स हैं, ये यहाँ पे ये उसकी बेल्ट है, एक पैर ऐसे रखा हुआ है और एक पैर इस तरह से रखा हुआ है. तो कुछ इस तरह से वो आगे ये आपके एरो लेके वो तीर छोड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओरियन. तो इस तरह की बहुत सारी बेटे आपकी जो कॉन्स्टलेशन है वो आपको स्काई में दिख सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं. तो इन्हीं ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. तो बेटे पुराने समय में क्या होता था, लोगों को डायरेक्शन के बारे में पता नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंपास नहीं था, फ़ोन भी नहीं थे. तो इस वजह से वो लोग रात के समय में स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. तो बेटे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्टार हमारा नॉर्थ में है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है और उसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं. आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सप्तऋषि के लास्ट 2 जो स्टार्स हैं, अगर हम इनको बिल्कुल सीधा देखें तो ये कहाँ पे जा रहे हैं? नॉर्थ स्टार की तरफ. तो हमेशा बेटे सभी स्टार्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन नॉर्थ स्टार एक ऐसा स्टार है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है और इसीलिए इसको पोल स्टार बोला जाता है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्थ स्टार होता है या पोल स्टार होता है, ये हमेशा उसी पोजीशन में रहता है जिस पोजीशन में ये होता है. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. तो बेटे जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सप्तऋषि के जो पॉइंटर स्टार्स हैं, अगर हम इनको बिल्कुल सीधा देखें तो हम किससे मैच कर सकते हैं? नॉर्थ स्टार का पता लगा सकते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट
paragraph, some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो कुछ ऐसी celestial bodies भी होती हैं बेटे जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो स्टार्स की हेल्प से अपनी लाइट प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं है, लेकिन हमें लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से। सन क्या है? एक स्टार है। तो इसीलिए बेटे यहाँ पे क्या बताया कि प्लैनेट्स की खुद की कोई लाइट नहीं होती, लेकिन जो सन होता है उसकी लाइट से वो उन पर लाइट आती है। द वर्ड्स प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। तो बेटे जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। और वंडर्स का मतलब क्या होता है? जो घुमंतु होते हैं, जो घूमते रहते हैं। तो अगर आप प्लैनेट्स को देखें तो प्लैनेट्स हमेशा घूमते रहते हैं, अपने ऑर्बिट पे वो हमेशा घूमते रहते हैं। तो जो चारों ओर घूमने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। तो अर्थ बेटे जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमें जो हमारी हीट और लाइट है वो किससे मिलती है? सन से, और सन हमारा सबसे पास का स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम पृथ्वी को पास से देखें या बहुत दूर से देखें, तो जैसे हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे ही हमें हमारी प्लैनेट अर्थ भी चमकती हुई दिखाई देगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। तो बेटे जो मून है वो हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, जिसको उपग्रह भी बोलते हैं, और ये हमारी अर्थ का साथी है, और ये हमारी अर्थ के चारों तरफ हमेशा घूमता रहता है। लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो बेटे जैसे हमारी अर्थ है वैसे ही 8 और प्लैनेट्स हैं जिनको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। सो सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। कुछ जो ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनके खुद के मून भी हैं, मतलब उनकी खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। जैसे अर्थ की सैटेलाइट है तो ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स की भी सैटेलाइट्स हैं, जिसको हम मून बोलते हैं। सो बेटे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ पे बेटे कुछ इम्पोर्टेंट हमें नॉलेज दे रखी है, जैसे जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जो ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ रिंग्स होते हैं, और दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और ये जो बेटे तीनों प्लैनेट हैं, इन तीनों प्लैनेट के जो चारों तरफ एक डेब्रिस नाम की बेल्ट बनी हुई है, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमें टेलीस्कोप की हेल्प से भी दिखाई दे सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. So we often call it as solar family with the sun as its head. तो बेटे जो सोलर सिस्टम होता है उसमें हमारा सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स बोलते हैं, जिनके बारे में हम बाद में रीड करेंगे। तो ये सभी मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, और हम इसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें कि जो सन होता है वो उनका हेड होता है, मतलब जो सन होता है वो उनका मुखिया होता है। तो इसीलिए सोलर फैमिली भी इसको बोला जाता है। सो बेटे अगर हम इस पेज को एक बार ध्यान से देखें तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं इसमें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सन, मून, ये वीनस, अर्थ, sorry, the first one is Mercury, second is Venus, third is Earth, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn and seventh is Uranus and eighth is Neptune। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं बेटे हमारे इसमें, और आप इसमें देख सकते हैं कि एक बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो बेटे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मिलके यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इसीलिए इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है। अब बेटे इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के लेफ्ट साइड पे हैं इनको क्या बोला जाता है? इनर प्लैनेट्स। ये जो प्लैनेट्स हैं
मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स बोला जाता है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के जो राइट साइड पे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये 4 प्लैनेट्स आपके आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो जो बेटे इनर प्लैनेट्स हैं वो सन के बहुत ज़्यादा पास हैं और वो किस चीज़ के बने हुए हैं, रॉक्स के बने हुए हैं। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो सन से बहुत दूर हैं और वो गैसेस और लिक्विड्स के बने हुए हैं। अगर बेटे यहाँ पे हम चेक करें तो मरकरी का जो एक दिन का ऑर्बिट है, मतलब वन ऑर्बिट जो एक दिन का नहीं, जो ऑर्बिट सूर्य के चारों तरफ वो घूमते हैं, उसको 88 डेज लगते हैं सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में। और अगर वो अपनी जगह पर घूमते हैं तो वो 59 डेज लगते हैं। तो बेटे इसी तरह से सभी प्लैनेट्स के यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे वीनस को सूर्य का चक्कर लगाने में 255 डेज लगते हैं, अर्थ को 365 डेज लगते हैं, मार्स को 687 डेज लगते हैं, जुपिटर को 11 साल 11 महीने और 11 साल 11 महीने लगते हैं, तो लगभग 12 साल ये मान लिया जाता है। सैटर्न को सूर्य के चारों तरफ घूमने में 29 ईयर्स 5 मंथ लगते हैं और यूरेनस को घूमने में 84 ईयर्स लगते हैं सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर काटने में। ऐसे ही नेपट्यून को 164 ईयर्स लगते हैं सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर काटने में। तो आपको पता, यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा बेटे कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस हमारे सूर्य का अर्थ से है। So bete, we will continue the further topics in our next video. Till then, try to understand the topics and take care.